अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के मनुगुरु में कांग्रेस कारकुनों का बीआरएस दफ्तर पर हमलावरों ने आग लगाकर बदल दिया झंडा। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी। एक शख्स ने बीवी बच्चों के साथ भाभी का कत्ल करके कर ली खुदकुशी। जिले विकाराबाद में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। यादाद्री भुवनगिर जिले के बीबीनगर में कार डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार। सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, 2 शदीद जख्मी। रंगारेड्डी जिले के शादनगर टाउन के सरकारी सोशल वेलफेयर ग्रुप और डिग्री कॉलेज की तालिबात का एहतजाज। प्रिंसिपल की मुबैना बेकायदगियों और हरासानी के खिलाफ तालिबात का धरना। साबिक मरकजी वजीर एरम नायडू की बरसी। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और वजीर नारा लोकेश ने पेश किया खिराज अकीदत। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर जोगी रमेश गिरफ्तार। नकली शराब केस में इब्राहिमपट्टनम में वाक़ उनकी रिहायशगाह से पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसरो बहरिया का मवासिलाती सैटेलाइट LVM-3 शाम 5:26 पर करेगा लॉन्च। ये लॉन्च हिंदुस्तान की खलाई दिफाई सलाहियतों को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में होगा मददगार साबित। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के मनुगुरु में कांग्रेस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस के बाज़ कारकुनों ने बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दफ्तर में तोड़फोड़ मचाते हुए फर्नीचर को आग लगा दी और अहाते में लगे फ्लैक्स बोर्ड्स फाड़ दिए। बारजा उन्होंने बीआरएस दफ्तर पर कब्जा करते हुए कांग्रेस के रंग और झंडा लगा दिया। बताया गया है कि वो पहले से ही अपने साथ कांग्रेस के स्टिकर्स, फ्लैग्स और रंग लेकर आए थे। इस वाक़े के दौरान आग लगने से आसपास के घरों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में एक शख्स ने बीवी बच्चों के साथ अपनी भाभी को भी तेजधार हथियार से कत्ल करके खुदकुशी कर ली। ये दिल दहला देने वाला वाकया जिले के कोला करचला पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 35 साला वी यादయ్య और 35 साला एलुवेलु शौहर बीवी थे। उनकी 2 बेटियां थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से दोनों के दरमियान झगड़े चल रहे थे। इसी दौरान शौहर अपनी 2 बेटियों के साथ यादయ్య की भाभी हनुमम्मा के घर चली गई। रात के वक्त जब तमाम सो रहे थे तो यादయ్య ने बेटी 13 साला अपर्णा और भाभी 40 साला हनुमम्मा पर चाकू से हमला करके उनका गला काट दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बालिग़ यादయ్య ने भी खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि यादయ్య ने अपनी बड़ी बेटी को भी कत्ल करने की कोशिश की, ताहम वो सर और हाथ पर जख्म आ जाने के बावजूद जिंदा बच गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परगी DSP श्रीनिवास ने जाए वारदात का मुआयना करके तफसीलात हासिल की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। यादाद्री भुवनगिर जिले के बीबीनगर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह की अवलिन सातों में पेश आया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम हो गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि 4 अफराद के साथ जाने वाली कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी सड़क के किनारे ठहरे एक नौजवान जोड़े से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि खातून करीब में वाक़ तालाब में जा गिरी और गर्क हो गई। बचाव अमले ने इस खातून को पानी से निकालने में कामयाबी हासिल की, ताहम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया।
कार में मौजूद 32 साला शख्स, जिसका ताल्लुक हैदराबाद से है, गाड़ी में फंसकर मौके पर ही हलाक हो गया। इस हादसे में ड्राइवर और गाड़ी में सवार एक और शख्स जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए भुवनगिर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हालत तशवीशनाक है। रंगारेड्डी जिले के शादनगर टाउन के सरकारी सोशल वेलफेयर गुरुकुल डिग्री कॉलेज की तालिबात ने अचानक सड़क पर धरना दिया। तालिबात ने प्रिंसिपल की मुबैना बेकायदगियों और हरासानी के खिलाफ आवाज उठाते हुए टाउन के चौराहे पर मुजाहरा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को काबू में करने और धरना खत्म कराने की कोशिश की। इसी दौरान एक खातून कांस्टेबल और एक तालिबा के दरमियान टकरार हो गई। बहस के दौरान खातून कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर एक तालिबा पर हाथ उठाया, जिस पर दीगर तालिबात मुश्तइल हो गई और खातून कांस्टेबल पर ही हमला कर दिया। तालिबात ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हम इंसाफ मांगने आए हैं, क्या हमें ही मारा जाएगा। इस वाक़े से वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। तालिबात ने ऐलान किया कि जब तक ज़िले कलेक्टर खुद आकर उनके मसाइल हल नहीं करते, वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगी। पुलिस ने बादशाह बाज़ तालिबात को ज़बरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर वहां से हटा दिया। घर के करीब मकान की दीवार गिरने से एक कम उम्र लड़के की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले वारंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस कम उम्र लड़के, जिसकी शिनाख्त चिंतलापल्ली गांव के रहने वाले नवदीप के तौर पर की गई है, मुकामी स्कूल में 5वीं जमात में ज़ेर तालीम था। नवदीप दुकान की तरफ जा रहा था कि रमेश नामी शख्स के मकान की दीवार अचानक गिर पड़ी और वो उसके नीचे दब गया। शदीद खून बहने के बायस उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस अफसोसनाक वाक़े से गांव और मुतासरा खानदान में गम की लहर दौड़ गई। लड़के के वालिद सांबराजू की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं बारिश हुई। इलाकाई मौसमियात मरकज़ के मुताबिक यादाद्री भुवनगिर ज़िले में 3 सेंटीमीटर, मंचिरियाल में 2 सेंटीमीटर, जबकि राजना, सिलसिला, नलगुंडा, संगारेड्डी और आदिलाबाद अजला में 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर एरम नायडू की बरसी के मौके पर एपी के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर IT नारा लोकेश ने खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एरम नायडू शुमाली आंध्रा के सपूत और आला अखलाक़ी इक़्तिदार की अलामत थे। उन्होंने रियासत ही नहीं बल्कि कौमी सियासत में भी अपनी मुनफरिद शिनाख्त कायम की और वो एक बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन के तौर पर याद किए जाते हैं। वज़ीर नारा लोकेश ने कहा है कि एरम नायडू ने शुमाली आंध्रा की तरक्की और पसमानदा तबकों की फलाह बहबूद के लिए अपनी आखिरी सांस तक अनथिक मेहनत की। सियासत में उन्होंने एक नुमाया मुकाम हासिल किया और आवाम के दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि एरम नायडू की बरसी के मौके पर हमें उनकी रियासत और मुल्क के लिए की गई खिदमात को याद करना चाहिए, ताकि उनके नज़रियात से नई नस्ल को तहरीक मिले। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जोगी रमेश को पुलिस ने इतवार के रोज़ इब्राहिमपट्टनम में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से नकली शराब की तैयारी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस केस की तहकीक़ात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जोगी रमेश के करीबी साथी ए रामू को भी हिरासत में ले लिया। दोनों को बादशाह आबकारी व नशाबंदी ऑफिस मुंतकिल किया गया, जहाँ उनसे पुलिस हुकाम तफ्तीश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस केस के मरकज़ी मुलजिम जनार्दन राव, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, ने पुलिस को बताया कि साबिक़ वज़ीर जोगी रमेश ने नकली शराब की तैयारी में ताउन और सरपरस्ती फराहम की थी। जनार्दन राव के बयान की बुनियाद पर पुलिस ने जोगी रमेश की गिरफ्तारी अमल में लाई। तहकीक़ात में ये बात सामने आई है कि मुलजिमिन ने 2023 में जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत के दौरान जोगी रमेश की वज़ारत के अहद में नकली शराब की तैयारी शुरू की थी। जनार्दन राव ने पुलिस को एक तहरीरी बयान भी दिया है, जिसमें जोगी रमेश की मुबैना तायद और ताउन की तफसीलात दर्ज हैं। ज़राए के मुताबिक SIT हुकाम जोगी रमेश और रामू से अलहदा तफ्तीश कर रहे हैं। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती तंजीम इसरो इतवार की शाम 5:26 पर हिंदुस्तानी बहरिया के मवासिलाती सेटेलाइट GST-7R GMS-03 को अपनी रॉकेट LVM-3 के जरिए खला की जानिब रवाना करेगा। ये लॉन्च हिंदुस्तान की खलाई दिफाई सलाहियतों को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा।
स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया ये सेटेलाइट हिंदुस्तान का अब तक का सबसे भारी मवासिलाती सेटेलाइट है, जिसका वजन तकरीबन 4410 किलोग्राम है। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से की जाएगी। इसे ज़मीन की जियो सिंक्रोन्स ट्रांसफ़र ऑर्बिट (JTO) में रखा जाएगा। CMS-03 एक कसीर बैंड मवासिलाती सेटेलाइट है जो हिंदुस्तानी ज़मीनी हुदूद के अलावा एक वसी समंदरी खित्ते में भी खिदमत फराहम करेगा। हिंदुस्तानी बहरिया ने एक बयान में कहा है कि 4400 किलोग्राम से ज़्यादा वजन वाला यह सेटेलाइट बहरिया के महफूज मवासिलाती नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया स्वदेशी निज़ाम पर मुश्तमिल है। इस मवासिलाती सेटेलाइट को ले जाने वाला रॉकेट LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 43.5 मीटर ऊंचा और 642 टन वजनी है। इसमें 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक और प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 2 S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, 2 इंजनों से चलने वाला एक L-110 लिक्विड स्टेज और एक क्रायोजेनिक ऊपरी मरहला C-25 शामिल है। हिंदुस्तान का LVM-3 रॉकेट अपनी 5वीं ऑपरेशनल फ्लाइट के जरिए इस मवासिलाती सेटेलाइट को खला में ले जाएगा। मेक्सिको की सोनोरा रियासत में हफ्ते के रोज एक मशहूर ग्रोसरी स्टोर में आग लगने से कम 23 अफराद हलाक हो गए। श्रीनगर रियासत की गवर्नर ने हफ्ते के रोज कहा है कि आग रियासत के दारुल हुकूमत हर्मोसलेव और वॉल्डस चीन के एक आउटलेट में लगी हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक 23 अफराद की हलाक और 11 के जख्मी होने की इत्तला है, जिनका शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। बदकिस्मती से मुतासिरीन में नाबालिग भी शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा, इस साने से सोनूरा के तमाम लोगों को गहरा रंज पहुंचा है। मैक्सिको की सदर ने आग में हलाक होने वालों के खानदानों और अजीज़ों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा, मैंने दाखिला सेक्रेटरी को हिदायत की है कि वो खानदानों और ज़ख्मियों की मदद के लिए एक इमदादी टीम भेजें। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आग आतिज़नी या जानबूझकर तशद्दुद की वजह से नहीं लगी, हालांकि उन्होंने इसकी वजह के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की हैं। वसती वियतनाम में शदीद बारिशों और सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 35 हो गई हैं, जबकि 5 अफराद लापता और 60 दीगर जख्मी हैं। ये इत्तला वियतनाम डिजास्टर एंड ड्राइक मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इतवार को दी हैं। 16,500 से ज्यादा घर अब भी ज़ेर-ए-आब है, जबकि 361 दीगर को नुकसान पहुंचा है। सैलाब से 5,300 एकड़ से ज्यादा चावल और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। तकरीबन 800 एकड़ फलदार दरख्तों को नुकसान पहुंचा और 42,000 से ज्यादा मवेशी और मुर्गियां हलाक या बह गईं। ज्यादातर मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, ताहम तकरीबन 75,000 घर ताहाल बिजली से महरूम है। हुकूमत वियतनाम ने वसती वियतनाम के 4 शहरों और सूबों, जिनमें हियो, ट्राई और क्वांग निगाई शामिल है, को इनकी बहाली की कोशिशों में मदद फराहम करने के लिए 450 अरब वियतनामी डोंग तकरीबन 170.93 लाख अमेरिकी डॉलर के हंगामी इमदादी फंड्स को मंजूरी दे दी है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के मनुगुरु में कांग्रेस कारकुनों का BRS दफ्तर पर हमलावरों ने आग लगाकर बदल दिया झंडा। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी। एक शख्स ने बीवी बच्चों के साथ भाभी का कत्ल करके कर ली खुदकुशी। जिले विकाराबाद में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। यादाद्री भुवनगिर जिले के बीबीनगर में कार डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार। सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, 2 शदीद जख्मी। रंगारेड्डी जिले के शादनगर टाउन के सरकारी सोशल वेलफेयर गुरुकुल डिग्री कॉलेज की तालिबात का एहतजाज। प्रिंसिपल की मुबैना बेकायदगियों और हरासानी के खिलाफ तालिबात का धरना।
साबिक मरकजी वजीर एरम नायडू की बरसी, वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और वजीर नारा लोकेश ने पेश किया खिराज अकीदत। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर जोगी रमेश गिरफ्तार, नकली शराब केस में इब्राहिमपट्टनम में वाक़ उनकी रिहायशगाह से पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसरो बहरिया का मवासिलाती सेटेलाइट LVM-3 शाम 5:26 पर करेगा लॉन्च। ये लॉन्च हिंदुस्तान की खलाई दिफाई सलाहियतों को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में होगा मददगार साबित। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.